सवाल ये है कि जिस तरीके से बिहार में शुद्धिकरण का काम किया गया और बहुत सारे आरोप लगे और राहुल गांधी ने नेता विपक्ष हैं उन्होंने वोट चोरी तक का आरोप लगाया, ऐसे में आप कितना सीरियस उनके आरोपों को लेते हैं और उनके एटम बम, नाइट्रोजन बम और हाइड्रोजन बम से आयोग कितना घायल महसूस करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हम नेक्स्ट राउंड में आते हैं आपके पास, नो प्रॉब्लम। इस बात का जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि जिन लोगों के पास अपने घर नहीं होते या जिन लोगों को पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज़ ने कोई घर का नंबर नहीं दिया होता है तो या तो आसपास के घर का नंबर देते हैं और या कई बार शून्य लिख देते हैं। इसलिए इसमें विचलित होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि बूथ लेवल ऑफिसर किसी भी व्यक्ति का इन्यूमरेशन फॉर्म लेता है तो उसके ऊपर दावे और आपत्ति जताने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स मौजूद होते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर 1,60,000 से भी ज्यादा बूथ लेवल एजेंट्स राजनीतिक दलों ने नामित किए। जहां तक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के पहले कराए जाने के निर्णय की बात है, तो अगर आप लोक प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से अगर चलेंगे तो रिवीजन हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को कराना लॉफुल है और लॉ के अंतर्गत कराना ही होता है। किसी का ये कहना रिवीजन चुनाव के बाद होना चाहिए वो न्याय संगत नहीं है। एक और विषय आया कि जब हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने घर घर जाकर गणना के फॉर्म्स की भरवाई की और ड्राफ्ट सूची में जिन लोगों का नाम आया 1 अगस्त 2025 और उसके बाद सभी राजनीतिक दलों को, सभी बूथ लेवल एजेंट्स को 1 अगस्त से लेकर पहले 1 सितंबर तक अपने दावे और आपत्ति अर्थात अगर किसी का नाम छूट गया है तो बताने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। अखबारों में ऐड दिए गए और इसी तरीके से अगर किसी अयोग्य आदमी का नाम अंदर चला गया है तो फॉर्म 7 भरने के बाद उसका नाम कटवाने की हर्जी देने के लिए कहा गया। कार्य 1 सितंबर को पूर्ण हुआ क्योंकि शायद वास्तव में हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया था। बहुत अधिक न तो दावे आए न आपत्तियाँ आई और अगर आई भी लोगों ने अपना नाम कटवाने के लिए दी शायद, क्योंकि उन्हें तब तक इस बात का काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी थी कि आपका वोट सिर्फ एक जगह होना चाहिए, किसी एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में ही हो सकता है। 1 सितंबर के बाद नॉमिनेशन के लास्ट दिन से 10 दिन पहले तक अभी भी समय मौजूद है। अगर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी राजनीतिक दल को ये लगता है कोई योग्य मतदाता छूट गया है या किसी अयोग्य मतदाता का नाम मतदाता सूची में है तो वो अपने दावे और आपत्ति जारी कर सकता है। तो उनके द्वारा मिले हुए दावे और आपत्तियां ERO लेवल पर उनका निस्तारण किया जाएगा और नॉमिनेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद चुनाव तक होने तक फिर वो सूची फ्रीज हो जाती है। अभी समय बाकी है।